ठीक है। सो वी विल यूज़, देखो एमएमसी के अंदर जनरली 22 फेज़ हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। रीज़न, उसका रीज़न ये है ताकि आप एक बहुत बड़ी चीज़ से बच सको जिसको बोलते हैं कन्फ्यूज़न, कि किसको यूज़ करें, किसको यूज़ ना करें। ठीक है? तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए मैं आपको डायरेक्ट वही चीज़ बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। एमएमसी में हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर रिवर्सल कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि ये बेसिकली मैंने सिर्फ़ रिवर्सल कॉन्सेप्ट्स पे ही बनाया हुआ है। ठीक है? तो रिवर्सल कॉन्सेप्ट्स के लिए हम लोग सबसे पहले मेज़र करते हैं ट्रेंड्स को। ठीक है? तो इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करने हैं ट्रेंड, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्यूएफएल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है? क्यूएफएल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ट्रेड के, किसी भी सॉरी ट्रेंड के साइज़ को मेज़र करने के लिए कि कितना साइज़ था, फिर उसको आगे हम लोग लगाते हैं जिस जगह से वो रिवर्स कर सकती है और कहाँ तक कर सकती है वो। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट होते हैं ज़ोन, ठीक है? 78% केसेज़ में आपका जो क्यूएफएल है वो आपके पूरा 100% साइज़ यूज़ होगा, और बाकी का जो 22% चांसेज़ हैं वो आपके 50% के। जैसे अभी हम लोग 22% चांसेज़ पे थे, जिसमें हमने क्यूएफएल का 50% एरिया यूज़ किया है। ठीक है? तो वो एक चीज़ है, वो ध्यान रखना ही हमेशा, ये ऐसे परसेंटेज चलती है हर चीज़ में। इसका हमेशा ध्यान रखना, दिस इज़ सम साइकोलॉजिकल नंबर अकॉर्डिंग टू माय कांसेप्ट। ठीक है? अब इसको मैं आपको थोड़ा-सा इस तरीके से समझाता हूँ। लेट्स से आपके सामने मार्केट नीचे गिरती है, ठीक है? थोड़ा-सा इस तरीके से मान लो हम लोग कैसे मेज़र करते हैं क्यूएफएल को? क्यूएफएल को मेज़र करा जाता है, जैसे मान के चलो आपके सामने यहाँ पर मार्केट गिरने वाली है इस जगह से, और यहाँ पर मार्केट में एक सेलिंग की कैंडल है, यानी कि एक रेड कैंडल है, ठीक है? एक रेड कैंडल है, और फिर मार्केट यहाँ से मान लो नीचे जा रही है, इस तरीके से नीचे जा रही है। कई सारी कैंडल इसके अंदर बनती जा रही है, ठीक है? ऐसे करके। बहुत सारी कैंडल थी, छोटे-मोटे स्विंग्स भी थे, और उसके बाद ये नीचे आ गई। अब होता क्या है कि यहाँ से मार्केट फिर ऊपर उठने लग जाती है। आपने देखा कि भाई ऊपर उठ रही है मार्केट, ठीक है? फिर ऊपर उठने के बाद फिर दोबारा यहाँ पर जा रही है। अब बिल्कुल बॉटम पे जो कैंडल है, वो आपकी होगी एक रेड कैंडल, बिल्कुल बॉटम की जो रेड कैंडल है, हम उसको देखेंगे। और अब हमारे सामने जो ये पूरा हिस्सा है, दिस होल पोर्शन इज़ नोन एज़ द सप्लाई। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूएफएल कैसे मेज़र करते हैं? कैंडल की बॉडी से हाई की और लो तक की बॉडी, जो भी इसकी लो की बॉडी होगी आपकी, यहाँ तक जो लगी रहेगी ये, ठीक है? लो तक की बॉडी को हम लोग क्यूएफएल की तरह मेज़र कर लेते हैं। ये हमारे सामने एक सप्लाई निकल के आई। उसके बाद हमारी मार्केट जब मान लो यहाँ से ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर एक कैंडल बनती है, दोबारा से एक और रेड कैंडल बन जाती है मान लो, ठीक है? और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। लेट्स से मार्केट नीचे गिरी, तो अब ये जब नीचे गिरनी शुरू होती है, ये कहाँ तक जा सकती है? कहाँ तक जा सकती है और कहाँ से रिवर्स कर सकती है? दैट इज़ हाउ वी कैन मेज़र। तो हमें क्या करना होता है, हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है? कॉपी करके इसको यहाँ जनरली सिंपल वे में इसकी बॉडी से नीचे तक लगा देते हैं, और लगाने के बाद हम लोग नीचे इसके 5% ज़ोन को, इसके 5% साइज़ को, करीब 5% साइज़ को एक बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस बॉक्स इज़ नोन एज़ द क्वांटिटी बॉक्स। क्वांटिटी बॉक्स होता है, यानी कि क्वांटिटी बॉक्स इसका नाम क्यों रखा है मैंने? देखो इसका नाम इसलिए रखा है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? क्या हुआ, मतलब आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हारा माइक, तुम्हारा स्पीकर फट गया है भाई, ठीक है? डिस्टर्ब कर देते हैं, बेमतलब यार। मार्केट नीचे आ रही है और मान लो इस जगह पे आके जब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से मेज़र करोगे ना, तो इसकी ब्यूटी क्या है एमएमसी की? एमएमसी की ब्यूटी आपको मज़ा आएगा, जब आपको रिज़ल्ट दिखेगा ऐसा। क्वांटिटी बॉक्स पे टच करते ही आपकी कैंडल टच करते ही आपको बस एक चीज़ देखनी होती है, यहाँ पर कोई सेकंड सीसीपी, जो मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे देखना है। अल्फ़ाबेट्स जो मैंने कल समझाए थे, उसके बाद जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे सामने एक हैंगिंग मैन बना हुआ है, और फिर बाद में एक मारुबोज़ू बना हुआ है। देन उसके बाद आपकी मार्केट ऐसे शूट अप करेगी कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये क्या हो गया। बिल्कुल लो से आप मेज़र कर सकते हैं, बिल्कुल ऑल टाइम हाई से भी रिवर्स कर सकते हैं। देन वी कैन सी। समझ आया? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? सो दिस इज़ अ थिंग जो हम यूज़ करते हैं जनरली। जैसे मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, आपको चार्ट पे समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें इसको इस्तेमाल करना है। देखो इसको डीप में पढ़ने के लिए आपको पुरानी स्ट्रीम पे जाना पड़ेगा, या फिर एमएमसी के साथ पूरा डीप में, ठीक है?
एग्जाम्पल के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं यार, ये ना मुझे बिटकॉइन से नफरत हो गई है, ढंग से तो बन नहीं रही कैंडल। यहाँ आ जाते हैं और इसमें टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं है, कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ जैसे मार्केट बनी हुई है, ठीक है, जैसे मैंने देखा भाई ये कैंडल है हाई, ठीक है, ये कैंडल है लो, है लो, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, यू कैन सी, यहाँ से मार्केट हमारी ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई लगानी है, ठीक है, और फिर इसको मैंने रख देना है यहाँ पर, ये मेरी सेल साइड की क्यूएफएल, जिसे आप एस क्यूएफएल भी कह सकते हो और बी क्यूएफएल भी कह सकते हो। वैसे मैंने ये सब, अरे ये एकदम से ब्लर चेंज हो गया गाइस, क्या बात है, स्क्रीन चेंज हो गई एकदम, मतलब सही दिखाई दे रही है मुझे, ब्लर नहीं है। लगता है इन्होंने सही कर दिया, ठीक है। तो मैंने, अब ये जब मार्केट ऊपर जा रही है तो हम इसे भी मेजर कर सकते हैं, हम डिमांड को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिमांड मेजर कैसे करेंगे, जहां से मार्केट उठी है, जैसे एग्जांपल के लिए ये मार्केट नीचे आई है, यहाँ तक ये लो है, वैसे लो आप यहाँ तक लगा सकते हो एंड देन फिर ये हाइट पे यहाँ तक चली गई, सो वी कैन ऑल्सो मेजर दिस। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक, ये यहाँ तक का एरिया आपका लगा हुआ है, वी कैन मेजर दिस एंड वी कैन मेजर इट ऑल्सो, यहाँ से यहाँ तक इसमें मेजर कर सकते हैं, आप देख सकते हो। फिर इसमें जितना ज़्यादा हम मतलब चलते रहते हैं, जैसे मान के चलो मार्केट यहाँ नहीं रुकती, हमें कोई भी सेल साइड का कैंडल नहीं दिखता, हम इसको डबल ट्रिपल करते रहते हैं, इस क्यूएफएल को हम लोग जनरली डबल ट्रिपल इस तरीके से करते रहते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई अब हमें क्वांटिटी बॉक्स बना, तो 5% एरिया हम इसका क्वांटिटी बॉक्स बना देंगे एंड वेट करेंगे यहाँ पर किसी भी रिवर्सल पैटर्न को, ठीक है। वी हैव टू वेट, देखो यहाँ कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं आया जनरली, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, वी कैन सी, और इसका डबल का 50% यहाँ पर या 100, सबसे पहले हम लोग 50% यूज़ करेंगे, क्योंकि जब मार्केट एकदम से डबल हो जाती है तो चांसेस होते हैं 22% के कि वो सेकंड डबल के मतलब 55% को यूज़ कर सके एंड देन हम उसको भी इस तरीके से लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमने इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई हमें रिवर्सल पैटर्न नहीं मिला तो हम इसको इस तरीके से जनरली यूज़ कर सकते हैं, या फिर 100% लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसने यहाँ पर हमें कोई भी रिवर्सल पैटर्न नहीं दिया, आपने देखा होगा इस जगह पर कोई कुछ दिया इसने, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं दिया, सो वी विल यूज़ द 100%। और जैसे आप 100% यूज़ करोगे, यू कैन सी, आपको यही तो ब्यूटी इसकी मज़ेदार लगेगी, देखो एग्जैक्ट पिन पॉइंट रिवर्सल है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ 50% ज़ोन पे आपका कुछ भी नहीं आया, यू कैन सी, कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है, ना यहाँ पर आया, इस जगह पर भी नहीं आया, यहाँ पर सिर्फ मार्केट ने एक धोखेधड़ी वाली कैंडल दी एंड यू कैन सी द सप्लाई, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर इस तरीके से आप मेज़र कर सकते हैं, देन यू कैन सी। अब ये जो मैंने आपकी क्यूएफएल लगा रखी है ये वाली, आप इस क्यूएफएल को यूज़ करेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की क्यूएफएल को यूज़ करेंगे एंड देन ये आपके सामने यहाँ लग गई है। फिर हमें सेम अपनी क्वांटिटी बॉक्स लगानी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखोगे तो मार्केट ने टच करा है बिल्कुल एग्ज़ैक्ट यहाँ पर और यहीं से ऊपर चली गई, ठीक है। इन केस मान लो यहाँ पर कोई पॉजिटिव पैटर्न आपको नहीं मिलता या फिर इस बॉक्स में नहीं मिलता, तो हमें सिंपली अपनी क्यूएफएल को दोबारा से डबल कर देना है एंड वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट रिवर्सल एंड 50% ज़ोन, मतलब दोनों ही एरिया 50% 100% हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ हाउ द मार्केट विल गो। अब आप देख सकते हो मार्केट ने हमारा 50% एरिया यूज़ करा है, इसी जगह पे आके मार्केट ने हमारी पॉजिटिव पैटर्न जस्ट लाइक आप कह सकते हो जैसे पॉजिटिव एनगल्फिंग है, ठीक है, ये यूज़ किया। यहाँ पर भी आप देखोगे बियरिश एनगल्फिंग है, ठीक है, नेगेटिव एनगल्फिंग है, तो ये तो इससे बेस्ट मैं क्या ही बताऊँ। समझ में आया? मज़ा आया सभी को? दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस। इट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी नहीं है। तो यू कैन ईज़िली बार रिप्ले के आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। फिर से मैंने डिमांड लगा देनी है। जैसे मैंने ये वाली, अब ये पूरी डिमांड मैं कॉपी करूँगा यहाँ से यहाँ तक, पूरी बॉटम से टॉप तक, बॉडी तक, एंड देन आई कैन कॉपी दिस डिमांड और जहाँ से लगी वहाँ तक लगा दूँगा। एंड आई कैन सी मार्केट ने मेरी सप्लाई दी है। अब सप्लाई मेरी दी है आधी। जैसे मैं ये वाली सप्लाई लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है, हाई से लो तक की जो सप्लाई मेरे पास है जनरली, मैं इसको यहाँ लगाता हूँ और ये अब यहाँ पर दी है मार्केट ने हाफ सप्लाई। 50% सप्लाई पे देखो मार्केट ने क्या दिया मुझे, बुलिश एनगल्फिंग। सो आई विल यूज़ द बुलिश एनगल्फिंग एंड बुलिश एनगल्फिंग मार्केट मार्केट ने फिर से डिमांड दी है। आई विल कॉपी, मतलब ये वाली डिमांड तो यहाँ से यहाँ तक की बॉडी तक मेज़र करूँगा मैं एंड देन फिर इसको मैं यहाँ लगा दूँगा बुलिश एनगल्फिंग से बॉटम से एंड देन अगेन मेरे सामने एरिया आ गया। वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वन। कोई बेरिश पैटर्न हमें दिख जाए देन वी कैन यूज़। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू करें। बट जब मार्केट ट्रेंड में जाती है ना,
तो कोशिश करते हैं हम लोग नीचे की साइड लगाने की, ना कि ऊपर की साइड। ये मैंने आपको फिर भी लगा के दिखा दिया, बट हमेशा यूज़ करते हैं नीचे की। जैसे मैंने यहाँ सप्लाई दिखा दी ना आपको, तो ऑलवेज़ यूजिंग फॉर द सेल साइड, यानी कि हमेशा इस तरीके से हमें मेज़र करना है ताकि हम लोग ट्रेंड के साथ जा सकें। यू कैन सी ये हमारे सामने पॉजिटिव एनगल्फिंग, हम ट्रेंड के साथ जा सकें, फ्लो कर सकें। समझ आया? और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट ये सबसे सिंपल है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को पता ही है इसके अंदर। यू कैन यूज़। मज़ा आया? यू कैन सी देखो ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो मैं बार-बार पॉजिटिव साइड लेता जाऊँगा। एक भी मेरा रिवर्सल ये नीचे से फेल हो गया, देन आई कैन इरेज़ इट। कितनी ट्रेंड देखो ऊपर चली गई। बॉटम पकड़ा पहले तो यहाँ से इतना ऊपर चला गया, फिर ट्रेंड के अंडर, अंडर, अंडर और भी मैं इसके अंदर ले सकता हूँ। टारगेट हमेशा क्यूएफएल डिसाइड कर लेता है, कितना हमें चाहिए, कितना हमें नहीं चाहिए। ओके? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर?